इंट्राडे ट्रेडिंग बाहर से देखने में बहुत सिंपल लगती है। चार्ट खोलो, कैंडल देखो, एंट्री लो, प्रॉफिट बुक करो, सब कुछ सीधा लगता है। और इसी वजह से ज्यादा लोग इसमें आते भी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फास्ट पैसा बनाने का तरीका है। लेकिन जब वो एक्चुअल में ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तब उन्हें समझ आता है कि ये उतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा था, क्योंकि यहां हर सेकंड डिसीजन लेना पड़ता है और हर डिसीजन का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है तुम्हारे पैसों पर। और इसी प्रेशर में ज्यादातर लोग गलती करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉलेज सबके पास सेम होता है। सब लोग सेम चार्ट देख रहे होते हैं, सेम इंडिकेटर यूज कर रहे होते हैं, सेम सेटअप देख रहे होते हैं, फिर भी रिजल्ट अलग क्यों होता है? कोई कंसिस्टेंटली लॉस करता है, कोई ब्रेक इवन पर रहता है और कुछ लोग प्रॉफिट बना लेते हैं। डिफरेंस कहां है? अगर सब कुछ सेम है तो रिजल्ट सेम क्यों नहीं है? यही सवाल ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं और बस नेक्स्ट स्ट्रैटेजी ढूंढने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनकी टेक्निक गलत है, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन जब तुम इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखते हो तो समझ आता है कि प्रॉब्लम सिर्फ टेक्निक की नहीं है, प्रॉब्लम उस तरीके की है जिसे तुम यूज कर रहे हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ एंट्री और एग्जिट का गेम नहीं होता, ये एक पूरा सिस्टम होता है जहां हर चीज कनेक्टेड होती है। अगर तुम सिर्फ एक पार्ट को समझकर बाकी इग्नोर कर देते हो तो तुम्हारा रिजल्ट स्टेबल नहीं होगा। और इसी वजह से लोग बार बार सेम मिस्टेक रिपीट करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें बस एक परफेक्ट सेटअप चाहिए और सब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। यहां एक और चीज समझना जरूरी है। इंट्राडे में टाइम बहुत कम होता है और मूवमेंट फास्ट होती है, इसलिए तुम्हारे पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं होता। जो डिसीजन तुम लेते हो वो तुरंत लेना पड़ता है। और अगर तुम्हारा बेस क्लियर नहीं है तो तुम या तो हेजिटेट करोगी या फिर जल्दी रिएक्ट करोगी, और दोनों ही सिचुएशन में रिजल्ट गलत होता है। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में क्लैरिटी और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बिना क्लैरिटी के तुम्हारा डिसीजन वीक होगा और बिना डिसिप्लिन के तुम अपने ही रूल्स तोड़ दोगे। और यहीं पर एक सिंपल सी बात समझ आती है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम क्लैरिटी की कमी है। लोग बहुत कुछ देख रहे होते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे होते कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इग्नोर करना है। चार्ट पर इतनी चीजें होती हैं, लाइंस, लेवल्स, इंडिकेटर्स, न्यूज, मूवमेंट, और जब इतना सब एक साथ होता है तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। और जब दिमाग कंफ्यूज होता है तब डिसीजन वीक हो जाता है, और जब डिसीजन वीक होता है तब रिजल्ट भी वीक होता है। बुक इस कंफ्यूजन को सिंपल बनाने की कोशिश करती है। ये बोलती है कि ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे स्ट्रक्चर देने की जरूरत है। मतलब तुम्हें क्लियर सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें तुम्हें पता हो कि तुम क्या देखोगे, कब एंट्री लोगे, कितना रिस्क लोगे और कब एग्जिट करोगे। अगर ये चीजें पहले से क्लियर नहीं है तो तुम हर ट्रेड में नया डिसीजन लोगे, और हर नया डिसीजन इमोशन से इन्फ्लुएंस्ड होगा। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इमोशन स्टेबल नहीं होता। कभी फियर, कभी ग्रीड, कभी डाउट। और जब डिसीजन इमोशन से आता है तो वो कंसिस्टेंट नहीं होता। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक और रियलिटी है जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। वो ये है कि हर ट्रेड सही नहीं होगा, कुछ ट्रेड गलत होंगे, और ये नॉर्मल है। लेकिन लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते। वो चाहते हैं कि उनका हर ट्रेड प्रॉफिट दे, और इसी एक्सपेक्टेशन में वो अपनी मिस्टेक बढ़ा देते हैं। वो लॉस को जल्दी कट नहीं करते, वो वेट करते रहते हैं कि शायद मार्केट वापस आ जाए, और इसी वेट में छोटा लॉस बड़ा हो जाता है और फिर वो पूरा अकाउंट डैमेज कर देता है। इसलिए यहां फोकस सिर्फ सही होने पर नहीं होता, फोकस कंट्रोल पर होता है। अगर तुम कंट्रोल में हो तो तुम गलत होने के बाद भी सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन अगर तुम कंट्रोल में नहीं हो तो एक सही ट्रेड भी तुम्हें लॉन्ग टर्म में नहीं बचा सकता। और इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे पहले सिस्टम समझना जरूरी है, क्योंकि बिना सिस्टम के तुम सिर्फ गेस कर रहे होते हो, और गेस से कभी कंसिस्टेंसी नहीं आती। ऑथर का कहना है इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर काफी सीधा है। वो इसे किसी मैजिक या शॉर्टकट की तरह प्रेजेंट नहीं करता, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस की तरह समझाता है, जहां हर चीज रूल्स के अंदर होती है। सबसे पहले वो ये क्लियर करता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग फास्ट है लेकिन रैंडम नहीं है। मतलब मूवमेंट जल्दी होती है लेकिन उसके पीछे लॉजिक होता है। और अगर तुम बिना समझे सिर्फ स्पीड के पीछे भागते हो तो तुम्हारा फोकस गलत जगह चला जाता है। इसीलिए वो कहता है कि ट्रेडिंग को सिंपल रखो लेकिन स्ट्रक्चर्ड रखो। बेसिक लेवल पर वो ये बताता है कि मार्केट को देखने का एक तरीका होना चाहिए। हर बार नया तरीका यूज करना या हर दिन स्ट्रैटेजी चेंज करना गलती है, क्योंकि इससे तुम्हें कोई पैटर्न समझ नहीं आता। इंट्राडे में रेपिटेशन इंपॉर्टेंट होता है। जब तुम एक ही चीज बार बार देखते हो तब तुम्हें उसका बिहेवियर समझ आता है, और तब तुम बेटर डिसीजन ले पाते हो। लेकिन अगर तुम हर बार नया सेटअप ट्राई करते रहोगे तो तुम हमेशा बिगिनर ही रहोगे, और यही ज्यादातर लोग करते हैं। वो स्टेबल होने से पहले ही स्विच कर देते हैं। ऑथर ये भी हाईलाइट करता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में गेस वर्क के लिए जगह नहीं है।
तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तुम किस बेसिस पर ट्रेड ले रहे हो। क्या तुम ट्रेंड फॉलो कर रहे हो या रेंज ट्रेड कर रहे हो? क्या तुम ब्रेकआउट देख रहे हो या पुल बैक? अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो तुम्हारा हर ट्रेड रैंडम होगा, और रैंडम ट्रेड का रिजल्ट भी रैंडम ही होता है। कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी नहीं आती। एक और बेसिक चीज जो वो बताता है वो है प्रिपरेशन। इंट्राडे ट्रेडिंग में एंट्री से पहले काम होता है, ना कि एंट्री के बाद। मतलब मार्केट ओपन होने से पहले तुम्हें लेवल्स क्लियर होने चाहिए, इंपॉर्टेंट जोन्स पता होने चाहिए, और तुम्हें ये आइडिया होना चाहिए कि तुम किस टाइप के सेटअप का वेट कर रहे हो। अगर तुम बिना प्रिपरेशन के डायरेक्ट मार्केट में आ जाते हो तो तुम रिएक्ट करोगे, प्लान फॉलो नहीं कर पाओगे, और रिएक्शन बेस्ड ट्रेडिंग हमेशा वीक होती है। इसी अप्रोच का कोर ये है कि ट्रेडिंग को डिफिकल्ट बनाकर नहीं, बल्कि सिंपल रूल्स के थ्रू कंट्रोल किया जाए। जब रूल्स क्लियर होते हैं तब डिसीजन सिंपल हो जाता है, और जब डिसीजन सिंपल होता है तब एग्जीक्यूशन बेटर होता है। और यही इंट्राडे ट्रेडिंग का बेस है, क्लैरिटी, रेपिटेशन और डिसिप्लिन। ऑथर बेसिक्स को और क्लियर करता है और ये बताता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे पहले तुम्हें ये समझना है कि मार्केट परफेक्ट नहीं होता। मूवमेंट हमेशा क्लीन नहीं होती, कभी फेक ब्रेकआउट होता है, कभी सडन रिवर्सल होता है। और अगर तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि हर सेटअप परफेक्टली काम करेगा तो तुम जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा फोकस परफेक्ट ट्रेड ढूंढने पर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा फोकस प्रोसेस फॉलो करने पर होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस ही तुम्हें लॉन्ग टर्म में स्टेबल बनाता है। वो ये भी समझाता है कि इंट्राडे में ओवर एनालिसिस एक बड़ा प्रॉब्लम है। लोग इतना ज्यादा देखते हैं कि उन्हें कुछ क्लियर ही नहीं होता। वो हर इंडिकेटर लगाते हैं, हर न्यूज फॉलो करते हैं और एंड में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए वो सिंपल अप्रोच देता है कि कम चीजें देखो लेकिन उन्हें क्लियरली समझो। अगर तुम्हारा सिस्टम सिंपल होगा तो तुम फास्ट डिसीजन ले पाओगे, और इंट्राडे में स्पीड तभी काम करती है जब क्लैरिटी हो, वरना स्पीड सिर्फ गलती बढ़ाती है। एक और बेसिक चीज जो वो हाईलाइट करता है वो है डिसिप्लिन का। मतलब सिर्फ रूल्स बनाना नहीं, बल्कि उन्हें फॉलो करना। जब मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट जाता है तब भी, और जब तुम्हारी फेवर में जाता है तब भी, क्योंकि दोनों सिचुएशन में इंसान कंट्रोल लूज करता है। लॉस में फियर आता है और प्रॉफिट में ग्रीड, और दोनों ही तुम्हें रूल्स तोड़ने पर मजबूर करते हैं। इसलिए वो कहता है कि डिसिप्लिन बिना इमोशन की डिसीजन लेने की एबिलिटी है, जहां तुम प्लान के हिसाब से चलते हो, ना कि फीलिंग के हिसाब से। वो ये भी बताता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी एक दिन में नहीं आती, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, जहां तुम्हें सेम चीज को बार बार फॉलो करना पड़ता है, और धीरे धीरे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। अगर तुम जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे तो तुम प्रेशर में आ जाओगे और फिर गलती करोगे। इसलिए पेशेंस भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे इंट्राडे फास्ट हो लेकिन ग्रोथ स्लो होती है। और एंड में वो ये क्लियर करता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग को अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो ये 3 चीजों पर टिकती है: क्लियर सिस्टम, कंट्रोल रिस्क और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। अगर ये 3 चीजें अलाइन हो जाती हैं तो तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो जाता है, और तब तुम मार्केट को बेटर हैंडल कर पाते हो। अब 3M फ्रेमवर्क का पहला और सबसे विजिबल हिस्सा आता है मेथड, यानी तुम कैसे ट्रेड लेते हो, कौन सा सेटअप फॉलो करते हो, कौन सा सिग्नल तुम्हें एंट्री लेने के लिए कन्विंस करता है। ऑथर इसे सिंपल रखता है। वो कहता है कि मेथड का मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्लियर तरीका बनाना है जिसे तुम बार बार रिपीट कर सको बिना कंफ्यूज हुए, क्योंकि इंट्राडे में टाइम कम होता है, और अगर तुम्हारा मेथड कॉम्प्लेक्स होगा तो तुम डिसीजन लेने में डिले करोगे, और डिले का मतलब है या तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी या गलत एंट्री। मेथड का बेसिक आइडिया यह है कि तुम्हें मार्केट को एक स्ट्रक्चर के साथ देखना है, रैंडम तरीके से नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस टाइप का ट्रेड लेना चाहते हो, ट्रेंड फॉलो करना है या ब्रेकआउट लेना है या रेंज में ट्रेड करना है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होती तब तक तुम्हारा हर ट्रेड गैस होगा, और गैस पर बना हुआ रिजल्ट कभी स्टेबल नहीं होता। ऑथर इसलिए सिंपल सेटअप्स पर फोकस करता है, जहां तुम क्लियरली देख सको कि प्राइस क्या कर रहा है और तुम्हारा एक्शन क्या होना चाहिए। वो ये भी बताता है कि एक मेथड तब तक काम नहीं करता जब तक तुम उसे बार बार टेस्ट और ऑब्जर्व नहीं करते। सिर्फ देख लेने से या समझ लेने से काम नहीं होता, तुम्हें उसे रियल मार्केट में देखना पड़ता है, कैसे रिएक्ट करता है, कब फील होता है, कब काम करता है। और जब तुम ये सब देखते हो तब तुम्हारा ट्रस्ट बिल्ड होता है अपने मेथड पर, और बिना ट्रस्ट के कोई भी इंसान अपना प्लान फॉलो नहीं कर सकता। वो बीच में ही डाउट करने लगता है, और डाउट डिसीजन को वीक बना देता है। मेथड का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लैरिटी। तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए कि एंट्री का एग्जैक्ट कंडीशन क्या है, तुम कब ट्रेड लोगी और कब नहीं लोगी। अगर ये लाइन क्लियर नहीं है तो तुम हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करोगे और ओवर ट्रेडिंग करोगे, और ओवर ट्रेडिंग हमेशा लॉस की तरफ ले जाती है। इसलिए ऑथर कहता है कि कम ट्रेड लो लेकिन क्लियर ट्रेड लो, जहां तुम्हें पता हो कि तुम क्यों एंटर कर रही हो और किस बेसिस पर कर रही हो। इसी तरह मेथड एक फिल्टर की तरह काम करता है जो अननेसेसरी नॉइज को हटा देता है और तुम्हें सिर्फ वही देखने देता है जो इंपॉर्टेंट है।
जब तुम्हारा मेथड स्ट्रांग होता है तब तुम्हारा फोकस स्टेबल होता है, और जब फोकस स्टेबल होता है तब डिसीजन भी स्टेबल होता है, और यही स्टेबिलिटी इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज होती है। कंसिस्टेंसी। ऑथर बार बार ये बताता है कि एक मेथड तभी काम करता है जब तुम उसे बार बार सेम तरीके से अप्लाई करते हो। ज्यादा लोग यहां गलती करते हैं, वो एक दो ट्रेड के बाद ही अपना तरीका चेंज कर देते हैं। अगर प्रॉफिट आया तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और अगर लॉस आया तो तुरंत सिस्टम बदल देते हैं। लेकिन इस अप्रोच से तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा मेथड एक्चुअली काम करता है या नहीं, क्योंकि तुमने उसे प्रॉपर टाइम ही नहीं दिया। वो ये भी क्लियर करता है कि मेथड परफेक्ट नहीं होता, हर सेटअप फेल होता है, कभी कभी फॉल्स सिग्नल आता है, और ये नॉर्मल है। इसलिए तुम्हें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हर ट्रेड सही होगा। मेथड का काम परफेक्ट होना नहीं है, मेथड का काम रिपीटेबल होना है। मतलब तुम उसे बिना इमोशन के फॉलो कर सको और लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट देख सको। अगर तुम हर बार परफेक्ट ट्रेड ढूंढने जाओगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे और डिसीजन डिले करोगे। एक और चीज जो वो हाईलाइट करता है वो है फिल्टरिंग। मेथड तुम्हें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कौन सा ट्रेड लेना है और कौन सा इग्नोर करना है। इंट्राडे में सबसे बड़ा ट्रैप होता है हर मूवमेंट में अपॉर्चुनिटी देखना, और इसी वजह से लोग अननेसेसरी ट्रेड ले लेते हैं और अपना कैपिटल रिस्क में डाल देते हैं। जब तुम्हारे पास क्लियर मेथड होता है तब तुम इजीली बोल पाते हो कि ये मेरा सेटअप नहीं है और मैं इसे इग्नोर करूंगा, और यही डिसिप्लिन तुम्हें बचाता है। वो ये भी कहता है कि मेथड को सिंपल रखना जरूरी है। अगर तुम उसमें बहुत ज्यादा रूल्स और कंडीशंस ऐड कर दोगे तो वो स्लो हो जाएगा, और इंट्राडे में स्लो डिसीजन का मतलब है मिस्ड ट्रेड या लीट एंट्री। इसलिए मेथड ऐसा होना चाहिए जो फास्ट डिसीजन अलाउ करे लेकिन बिना क्लैरिटी लूज किए। सिंपल चीजें जल्दी समझ आती हैं और जल्दी एग्जीक्यूट होती हैं, और इंट्राडे में यही एडवांटेज देता है। और एंड में मेथड का रोल ये है कि वो तुम्हें एक डायरेक्शन देता है। बिना डायरेक्शन के तुम्हारा ट्रेडिंग रैंडम होता है, और रैंडम ट्रेडिंग में कभी स्टेबिलिटी नहीं आती। जब तुम एक क्लियर मेथड के साथ काम करते हो तब तुम्हारा फोकस नैरो होता है। तुम कम देखते हो लेकिन सही देखते हो, और यही अप्रोच धीरे धीरे तुम्हें कंसिस्टेंट बनाता है। अब सेटअप्स की बात आती है, जो मेथड का प्रैक्टिकल हिस्सा है। यहां ऑथर कुछ सिंपल और क्लियर तरीके बताता है जिससे इंट्राडे में एंट्री आइडेंटिफाई की जा सके। सबसे पहला फोकस होता है ट्रेंड को समझना, क्योंकि बिना ट्रेंड के ट्रेड लेना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। इसलिए मूविंग एवरेज का यूज किया जाता है ताकि यह समझा जा सके कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो स्ट्रेंथ दिखाता है, और अगर नीचे है तो वीकनेस का सिग्नल देता है। ये कोई मैजिक लाइन नहीं है, लेकिन ये एक बेसिक डायरेक्शन देता है जिससे तुम रैंडम डिसीजन लेने से बच जाते हो। ऑथर ये भी क्लियर करता है कि मूविंग एवरेज का यूज सिर्फ एंट्री के लिए नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट के लिए होता है। मतलब तुम्हें यह समझना है कि मार्केट का मूड क्या है। अगर ट्रेंड क्लियर है तो तुम उसके डायरेक्शन में ट्रेड ढूंढते हो, और अगर ट्रेंड क्लियर नहीं है तो तुम अवॉइड करते हो या रेंज अप्रोच लेते हो। ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर लोग बिना ट्रेंड देखे ट्रेड ले लेते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइस उल्टा क्यों जा रहा है, जबकि उन्होंने पहले डायरेक्शन ही डिफाइन नहीं किया होता। इसके बाद पिवट पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट आता है, जहां से इंपॉर्टेंट लेवल्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ये वो जगह होती हैं जहां प्राइस रिएक्ट करता है, या तो रुकता है, या रिवर्स होता है, या ब्रेक करता है। ऑथर ये सजेस्ट करता है कि इन लेवल्स को पहले से मार्क करो, ताकि जब मार्केट वहां आई तो तुम रेडी हो, बिना प्लान के रिएक्ट ना करो। इंट्राडे में प्रिपरेशन का यही मतलब है कि तुम्हें पता हो कि कौन से एरिया में एक्शन लेना है और कौन से एरिया में नहीं लेना है। ब्रेकआउट सेटअप भी एक बेसिक अप्रोच है, जहां प्राइस एक रेंज में मूव करता है और फिर उस रेंज को तोड़ता है। जब ब्रेकआउट होता है तब एंट्री ली जाती है। लेकिन ऑथर ये भी वार्न करता है कि हर ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं होता, कुछ फॉल्स भी होते हैं। इसलिए सिर्फ ब्रेक देखकर जंप नहीं करना है, बल्कि कॉन्टेक्स्ट देखना है, वॉल्यूम देखना है और ओवरऑल मूवमेंट समझना है, तब जाके डिसीजन लेना है। इन सब सेटअप्स का मेन आइडिया ये है कि तुम्हें एक क्लियर सिग्नल मिले, जहां तुम कॉन्फिडेंट हो कि ये मेरा सेटअप है और मैं इसे फॉलो करूंगा बिना ओवरथिंकिंग के। जब तुम सेटअप्स को सिंपल रखते हो तब तुम फास्ट डिसीजन ले पाते हो, और इंट्राडे में स्पीड तभी काम करती है जब तुम्हारे पास क्लैरिटी हो, वरना स्पीड सिर्फ गलती बढ़ाती है। सेटअप का दूसरा हिस्सा एग्जीक्यूशन की क्लैरिटी से जुड़ा होता है। ऑथर ये बताता है कि सिर्फ लेवल या इंडिकेटर देख लेना काफी नहीं है, तुम्हें यह भी क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्ट एंट्री कब लेनी है और किस कंडीशन पर लेनी है। इंट्राडे में प्राइस बहुत फास्ट मूव करता है, और अगर तुमने पहले से डिसाइड नहीं किया कि किस सिग्नल पर एंट्री लोगे तो तुम या तो लेट एंट्री लोगे या फिर बिना कंफर्मेशन के जल्दी एंट्री ले लोगे, और दोनों ही सिचुएशन में रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए सेटअप का मतलब सिर्फ आइडिया नहीं बल्कि क्लियर एक्शन प्लान होता है। वो ये भी हाईलाइट करता है कि हर सेटअप के साथ एक लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए। मतलब तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं कहां एग्जिट करूंगा। बिना स्टॉप लॉस के कोई भी सेटअप इनकम्प्लीट है, क्योंकि तुम सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो,
और लॉस को इग्नोर कर रहे हो, जबकि इंट्राडे में लॉस कंट्रोल सबसे पहला काम होता है। अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस क्लियर है तो तुम्हारा रिस्क डिफाइंड है, और जब रिस्क डिफाइंड होता है तब तुम्हारा डिसीजन स्ट्रांग होता है। ऑथर ये भी कहता है कि सेटअप को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। ज्यादा इंडिकेटर लगाने से क्लैरिटी नहीं बढ़ती बल्कि कंफ्यूजन बढ़ता है। सिंपल सेटअप जल्दी समझ आता है और जल्दी एग्जीक्यूट होता है, और इंट्राडे में यही एडवांटेज देता है। जब तुम्हारे पास कम रूल्स होते हैं तब तुम फास्ट डिसीजन ले पाते हो, और जब रूल्स ज्यादा होते हैं तब तुम हेजिटेट करते हो, और हेजिटेशन का मतलब होता है मिस ट्रेड या रॉन्ग टाइमिंग। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो बताता है वो है पेशेंस का रूल। सेटअप मिलने का वेट करना भी ट्रेडिंग का पार्ट है। हर वक्त मार्केट में रहना जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारा सेटअप नहीं बना है तो ट्रेड लेना गलती है। ज्यादातर लोग यहां फेल होते हैं, वो बोर्ड होते हैं और अननेसेसरी ट्रेड ले लेते हैं, और इसी वजह से लॉस होता है। जबकि अगर वो वेट करते तो बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। और एंड में सेटअप का रूल ये है कि वो तुम्हें डिसिप्लिन देता है। जब तुम्हारे पास डिफाइंड सेटअप होता है तब तुम रैंडम ट्रेड नहीं लेती, तुम सिर्फ वही ट्रेड लेती हो जो तुम्हारे रूल्स में फिट होता है, और यही चीज तुम्हें अननेसेसरी रिस्क से बचाती है और धीरे धीरे तुम्हें कंसिस्टेंट बनाती है। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में जीत वही है जो कंट्रोल में रहता है, और कंट्रोल तब आता है जब तुम्हारा सेटअप क्लियर होता है। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होता है, रिस्क मैनेजमेंट। ऑथर इस बात को बहुत क्लियरली समझाता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना सेकेंडरी है और कैपिटल बचाना प्राइमरी है। क्योंकि अगर तुम्हारा कैपिटल ही सेफ नहीं रहेगा तो तुम नेक्स्ट ट्रेड ले ही नहीं पाओगे, और अगर तुम गेम में टिक नहीं पाओगे तो चाहे तुम्हारी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो उसका कोई मतलब नहीं बचेगा। इसीलिए वो कहता है कि ट्रेडिंग का पहला रूल है सरवाइव करना, और सर्वाइवल सिर्फ रिस्क कंट्रोल से आता है। सबसे पहली बेसिक चीज जो वो बताता है वो है स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लेना मतलब अपने आप को अनलिमिटेड लॉस के लिए ओपन कर देना। इंट्राडे में मूवमेंट फास्ट होती है, और अगर मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट चला गया तो कुछ सेकंड्स में ही बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए हर ट्रेड के साथ एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होना जरूरी है। ये पहले डिसाइड होता है, बाद में नहीं। जब तुम पहले से डिसाइड करते हो कि यहां तक मैं लॉस ले सकता हूं, तब तुम्हारा माइंड क्लियर होता है और तुम इंपल्सिव डिसीजन लेने से बच जाते हो। वो ये भी समझाता है कि स्टॉप लॉस सिर्फ लगाना ही काफी नहीं है, उसे फॉलो करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन जब प्राइस उसके पास आता है तो वो उसे हटा देते हैं या और दूर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद मार्केट वापस आ जाए, और इसी होप में छोटा लॉस बड़ा बन जाता है और फिर कंट्रोल बाहर चला जाता है। इसीलिए वो कहता है कि स्टॉप लॉस एक रूल है, कोई ऑप्शन नहीं। अगर तुमने उसे ब्रेक किया तो तुमने अपना सिस्टम ब्रेक किया। रिस्क मैनेजमेंट का एक और कोर पार्ट है ये समझना कि हर ट्रेड में लॉस पॉसिबल है। कोई भी सेटअप परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए तुम्हें हर ट्रेड को इस नजरिए से देखना है कि ये गलत भी हो सकता है। जब तुम इस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो तब तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, और जब तुम सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हो तब तुम केयरलेस हो जाते हो, और केयरलेस ट्रेडिंग हमेशा डैमेज करती है। इसीलिए ऑथर का फोकस ये है कि पहले रिस्क डिफाइन करो फिर ट्रेड लो, ना कि पहले ट्रेड लो और बाद में सोचो कि क्या करना है। पोजीशन साइजिंग। ऑथर ये बताता है कि सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना काफी नहीं है, तुम कितनी क्वांटिटी ले रहे हो ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो छोटा सा मूव भी बड़ा लॉस बना देता है, और अगर क्वांटिटी कंट्रोल में है तो सेम मूव मैनेजेबल होता है। इसीलिए वो कहता है कि हर ट्रेड में फिक्स्ड रिस्क होना चाहिए, ना कि फिक्स्ड क्वांटिटी। मतलब तुम ये डिसाइड करो कि एक ट्रेड में तुम अपने कैपिटल का कितना % रिस्क कर सकते हो, और उसके हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट करो। वो ये भी समझाता है कि ज्यादा लोग यहां गलती करते हैं, वो प्रॉफिट के चक्कर में क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ट्रेड सही गया तो ज्यादा पैसा बनेगा, लेकिन वो ये इग्नोर कर देते हैं कि अगर ट्रेड गलत गया तो लॉस भी उतना ही बड़ा होगा, और इंट्राडे में जब लॉस बड़ा होता है तो रिकवरी मुश्किल हो जाती है। एक बड़ा लॉस कवर करने के लिए मल्टीपल सही ट्रेड चाहिए होते हैं। इसीलिए वो कहता है कि स्मॉल लॉस लेना बेटर है, क्योंकि उसे रिकवर करना इजी होता है। पोजीशन साइजिंग का एक और बेनिफिट ये है कि ये तुम्हारे इमोशन को कंट्रोल करता है। जब तुम कंट्रोल साइज में ट्रेड लेते हो तब तुम्हारा माइंड स्टेबल रहता है, तुम पैनिक नहीं करते। लेकिन जब तुम हैवी क्वांटिटी लेते हो तब हर छोटा मूवमेंट भी तुम्हें डिस्टर्ब करता है, तुम जल्दी रिएक्ट करते हो और फिर गलत डिसीजन लेते हो। इसीलिए वो सजेस्ट करता है कि ऐसा साइज लो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, जहां तुम अपना प्लान फॉलो कर सको बिना प्रेशर के। ऑथर ये भी बताता है कि कंसिस्टेंसी का रिलेशन रिस्क से है। अगर तुम हर ट्रेड में अलग अलग रिस्क लेते हो, कभी ज्यादा कभी कम, तो तुम्हारा रिजल्ट भी अनस्टेबल रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा रिस्क फिक्स्ड है तो तुम्हारा परफॉर्मेंस मेजर करना इजी हो जाता है। तुम क्लियरली देख पाते हो कि तुम्हारा सिस्टम काम कर रहा है या नहीं,
और यही क्लैरिटी तुम्हें इंप्रूव करने में हेल्प करती है। और एंड में वो ये हाईलाइट करता है कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ लॉस से बचना नहीं है, बल्कि अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए गेम में रखना है। जब तुम स्मॉल कंट्रोल रिस्क लेते हो तब तुम ज्यादा ट्रेड्स ले पाते हो और ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करते हो, और यही एक्सपीरियंस तुम्हें बेटर ट्रेडर बनाता है। ऑथर ये बताता है कि इंट्राडे में सिर्फ एक ट्रेड से फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम तब होती है जब एक लॉस के बाद आदमी कंट्रोल लूज कर देता है और रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है। वो सोचता है कि जो लॉस हुआ है उसे तुरंत रिकवर करना है, और इसी जल्दी में वो बिना सेटअप के ट्रेड लेने लगता है और लॉस और बड़ा हो जाता है। इसलिए वो कहता है कि डेली लॉस लिमिट होना जरूरी है। मतलब एक दिन में तुम मैक्सिमम कितना लॉस एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद तुम ट्रेडिंग बंद कर दोगे। वो ये भी समझाता है कि मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं देता। कुछ दिन स्लो होते हैं, कुछ दिन अनक्लियर होते हैं, और ऐसे दिन में ट्रेड ना लेना भी एक डिसीजन है। लेकिन ज्यादातर लोग यहां गलती करते हैं। वो हर दिन प्रॉफिट बनाना चाहते हैं और इसी एक्सपेक्टेशन में वो फोर्स ट्रेड लेते हैं, जबकि उनका सेटअप क्लियर नहीं होता, और इसी वजह से अननेसेसरी लॉस होता है। ऑथर का फोकस ये है कि क्वालिटी ट्रेड लो, क्वांटिटी के पीछे मत भागो। अगर सेटअप स्ट्रांग नहीं है तो वेट करो, क्योंकि पेशेंस भी रिस्क कंट्रोल का पार्ट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो वो हाईलाइट करता है वो है कंसिस्टेंसी इन रूल्स। अगर तुम कभी स्टॉप लॉस फॉलो करते हो और कभी इग्नोर करते हो, कभी रिस्क कंट्रोल में रखते हो और कभी डबल कर देते हो, तो तुम्हारा सिस्टम कभी स्टेबल नहीं होगा। रिस्क मैनेजमेंट तभी काम करता है जब तुम उसे हर ट्रेड में सेम तरीके से अप्लाई करो, बिना एक्सेप्शन के, क्योंकि एक ही गलती पूरा सिस्टम बिगाड़ सकती है और एक बड़ा लॉस तुम्हारी पिछली मेहनत को खत्म कर सकता है। ऑथर ये भी कहता है कि रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें फ्रीडम देता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा मैक्सिमम लॉस क्या है और तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो, तब तुम्हारा फियर कम हो जाता है, तुम रिलैक्स्ड रहते हो, और रिलैक्स्ड माइंड बेटर डिसीजन लेता है। लेकिन जब रिस्क अनक्लियर होता है तब माइंड हमेशा स्ट्रेस में रहता है, और स्ट्रेस में लिया गया डिसीजन अक्सर गलत होता है। इसलिए क्लैरिटी और कंट्रोल दोनों जरूरी है। और एंड में बात सिंपल है, इंट्राडे ट्रेडिंग में जीत उसकी होती है जो जिंदा रहता है, जो अपना कैपिटल बचाता है, जो अपने रूल्स फॉलो करता है। प्रॉफिट उसका साइड इफेक्ट होता है, लेकिन बेस हमेशा रिस्क मैनेजमेंट ही होता है। अगर ये स्ट्रांग है तो बाकी चीजें धीरे धीरे अलाइन हो जाती हैं, और तब ट्रेडिंग एक कंट्रोल्ड प्रोसेस बन जाता है। अब पूरी बात को सीधे तरीके से समझो तो इंट्राडे ट्रेडिंग का बेस 3 सिंपल चीजों पर टिकता है: मेथड, मनी और माइंडसेट। और इन तीनों का बैलेंस ही रिजल्ट डिसाइड करता है। ज्यादातर लोग सिर्फ मेथड पर फोकस करते हैं। वो सेटअप ढूंढते हैं, इंडिकेटर चेंज करते हैं, स्ट्रैटेजी स्विच करते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि बिना मनी कंट्रोल और बिना माइंडसेट के कोई भी मेथड लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता। इसीलिए ऑथर का पहला फोकस हमेशा स्ट्रक्चर पर होता है कि तुम्हारे पास एक क्लियर सिस्टम होना चाहिए, जहां तुम्हें पता हो कि तुम क्या देख रहे हो और किस बेसिस पर डिसीजन ले रहे हो। मेथड का काम तुम्हें डायरेक्शन देना है, ये बताना है कि कौन सी सिचुएशन में ट्रेड लेना है और कौन सी सिचुएशन में अवॉइड करना है। जब तुम्हारा मेथड क्लियर होता है तब तुम रैंडम ट्रेड नहीं लेते, तुम वेट करते हो सिर्फ अपने सेटअप का, और जब सेटअप मिलता है तब तुम एक्शन लेते हो। इससे तुम्हारी ट्रेडिंग में अननेसेसरी नॉइस कम हो जाता है और फोकस स्ट्रांग होता है। लेकिन सिर्फ मेथड से काम नहीं चलता, क्योंकि मार्केट हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। कभी सेटअप फेल होता है, कभी मूवमेंट उल्टा हो जाता है, और यहीं पर मनी मैनेजमेंट का रोल शुरू होता है। मनी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि रिस्क कंट्रोल है। कितना लॉस तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, एक ट्रेड में कितनी क्वांटिटी लोगे और कब एग्जिट लोगे, ये सब पहले से डिसाइड होना चाहिए। क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है तो तुम रियल टाइम में इमोशन के बेसिस पर डिसीजन लोगे, और इमोशन कभी स्टेबल नहीं होता, कभी फियर, कभी ग्रीड, और जब डिसीजन इमोशन से आता है तो वो कंसिस्टेंट नहीं होता। इसीलिए ऑथर बार बार कहता है कि पहले रिस्क डिफाइन करो फिर ट्रेड लो, ना कि पहले ट्रेड लो और बाद में सोचो कि क्या करना है। माइंडसेट तीसरा और सबसे हिडन पार्ट है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। ये डिसाइड करता है कि तुम अपने रूल्स फॉलो करोगी या नहीं, तुम लॉस एक्सेप्ट कर पाओगी या नहीं, तुम पेशेंस रख पाओगी या नहीं। ज्यादातर लोग यहां फेल होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम उनकी स्ट्रैटेजी में है, जबकि रियलिटी में प्रॉब्लम उनकी बिहेवियर में होती है। अगर तुम्हारा माइंडसेट स्टेबल नहीं है तो तुम बेस्ट मेथड को भी गलत तरीके से यूज करोगी और फिर ब्लेम सिस्टम को करोगी। इसीलिए जब ये तीनों चीजें एक साथ काम करती हैं तब ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्ड बन जाती है। तुम गेस नहीं करते, तुम प्लान फॉलो करते हो, तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम प्रिपेयर्ड रहते हो। और यही शिफ्ट इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां स्पीड के साथ क्लैरिटी भी जरूरी है, और क्लैरिटी तब आती है जब सिस्टम सिंपल और डिफाइंड होता है।
अब अगर इस सिस्टम को थोड़ा और गहरा समझो तो एक पैटर्न क्लियरली दिखता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फर्क नॉलेज से नहीं आता, बल्कि उस नॉलेज के यूज से आता है। बुक तुम्हें क्लियर तरीके से बताती है कि क्या करना है, लेकिन रियल चैलेंज होता है उसे सेम तरीके से हर बार अप्लाई करना। यहां ज्यादा लोग फेल होते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। कभी रूल्स फॉलो करते हैं, कभी इग्नोर कर देते हैं, कभी पेशेंस रखते हैं, कभी जल्दी में ट्रेड ले लेते हैं, और इसी इनकंसिस्टेंसी की वजह से रिजल्ट अनस्टेबल रहता है। मेथड तुम्हें एंट्री देता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट तुम्हें बचाता है, और माइंडसेट तुम्हें कंट्रोल में रखता है। अगर इनमें से एक भी वीक है तो पूरा सिस्टम वीक हो जाता है। मान लो तुम्हारा सेटअप स्ट्रांग है लेकिन तुम रिस्क कंट्रोल नहीं करते, तो एक बड़ा लॉस तुम्हारी सारी मेहनत खत्म कर सकता है। या तुम्हारा रिस्क कंट्रोल स्ट्रांग है लेकिन तुम्हारा माइंडसेट वीक है, तो तुम अपने ही रूल्स तोड़ दोगे और फिर वही गलती रिपीट होगी। इसीलिए ऑथर बार बार बैलेंस की बात करता है, क्योंकि ट्रेडिंग एक सिंगल स्किल नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है। एक और चीज जो यहां समझना जरूरी है वो है रेपिटेशन का रोल। जब तुम एक ही सिस्टम को बार बार फॉलो करते हो तब तुम्हें उसका रियल बिहेवियर समझ आता है। तुम्हें पता चलता है कि कब सेटअप स्ट्रांग होता है, कब वीक होता है, कब अवॉइड करना है और कब कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेना है। लेकिन अगर तुम हर बार सिस्टम चेंज करते रहोगे तो तुम कभी डेप्थ में नहीं जा पाओगे, और बिना डेप्थ के कोई भी स्किल स्ट्रांग नहीं होती। इंट्राडे में पेशेंस का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं होता। पेशेंस का मतलब है सही चीज का वेट करना बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। मार्केट में हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है, लेकिन हर मूवमेंट तुम्हारे लिए नहीं होता। जब तुम ये समझ जाते हो तब तुम अननेसेसरी ट्रेड लेना बंद कर देते हो, और जब अननेसेसरी ट्रेड कम होती है तब तुम्हारा रिस्क भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आता है और रिजल्ट स्टेबल होने लगता है। और इसी तरह धीरे धीरे तुम्हारा फोकस क्वांटिटी से क्वालिटी पर शिफ्ट होता है। तुम ज्यादा ट्रेड लेने की जगह सही ट्रेड लेने पर ध्यान देते हो, और यही अप्रोच लॉन्ग टर्म में डिफरेंस क्रिएट करती है। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में जीत उसकी होती है जो कम गलती करता है, ना कि उसकी जो सबसे ज्यादा ट्रेड लेता है। ट्रेडिंग का बेस 3 सिंपल चीजों पर टिकता है: मेथड, मनी और माइंडसेट। और इन तीनों का बैलेंस ही रिजल्ट डिसाइड करता है। ज्यादा लोग सिर्फ मेथड पर फोकस करते हैं। वो सेटअप ढूंढते हैं, इंडिकेटर चेंज करते हैं, स्ट्रैटेजी स्विच करते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि बिना मनी कंट्रोल और बिना माइंडसेट के कोई भी मेथड लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता। इसलिए ऑथर का पहला फोकस हमेशा स्ट्रक्चर पर होता है कि तुम्हारे पास एक क्लियर सिस्टम होना चाहिए जहां तुम्हें पता हो कि तुम क्या देख रहे हो और किस बेसिस पर डिसीजन ले रहे हो। मेथड का काम तुम्हें डायरेक्शन देना है, ये बताना है कि कौन सी सिचुएशन में ट्रेड लेना है और कौन सी सिचुएशन में अवॉइड करना है। जब तुम्हारा मेथड क्लियर होता है तब तुम रैंडम ट्रेड नहीं लेते, तुम वेट करते हो सिर्फ अपने सेटअप का, और जब सेटअप मिलता है तब तुम एक्शन लेते हो। इससे तुम्हारी ट्रेडिंग में अननेसेसरी नॉइज कम हो जाता है और फोकस स्ट्रांग होता है। लेकिन सिर्फ मेथड से काम नहीं चलता, क्योंकि मार्केट हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। कभी सेटअप फेल होता है, कभी मूवमेंट उल्टा हो जाता है, और यहीं पर मनी मैनेजमेंट का रोल शुरू होता है। मनी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि रिस्क कंट्रोल है। कितना लॉस तुम एक्सेप्ट कर सकती हो, एक ट्रेड में कितनी क्वांटिटी लोगी और कब एग्जिट लोगी, ये सब पहले से डिसाइड होना चाहिए। क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है तो तुम रियल टाइम में इमोशन की बेसिस पर डिसीजन लोगी, और इमोशन कभी स्टेबल नहीं होता, कभी फियर, कभी ग्रीड, और जब डिसीजन इमोशन से आता है तो वो कंसिस्टेंट नहीं होता। इसलिए ऑथर बार बार कहता है कि पहले रिस्क डिफाइन करो फिर ट्रेड लो, ना कि पहले ट्रेड लो और बाद में सोचो कि क्या करना है। माइंडसेट तीसरा और सबसे हिडन पार्ट है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। ये डिसाइड करता है कि तुम अपने रूल्स फॉलो करोगी या नहीं, तुम लॉस एक्सेप्ट कर पाओगी या नहीं, तुम पेशेंस रख पाओगी या नहीं। ज्यादा लोग यहां फेल होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम उनकी स्ट्रैटेजी में है, जबकि रियलिटी में प्रॉब्लम उनकी बिहेवियर में होती है। अगर तुम्हारा माइंडसेट स्टेबल नहीं है तो तुम बेस्ट मेथड को भी गलत तरीके से यूज करोगी और फिर ब्लेम सिस्टम को करोगी। इसलिए जब ये तीन चीजें एक साथ काम करती हैं तब ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्ड बन जाती है। तुम गेस नहीं करती, तुम प्लान फॉलो करते हो, तुम रिएक्ट नहीं करती, तुम प्रिपेयर्ड रहते हो। और यही शिफ्ट इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ स्पीड के साथ क्लैरिटी भी जरूरी है, और क्लैरिटी तब आती है जब सिस्टम सिंपल और डिफाइंड होता है। तो एंड में बात बिल्कुल सिंपल है। इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की है। तुम्हें पता होता है क्या करना है, लेकिन जब रियल टाइम आता है तब तुम अपने ही रूल्स तोड़ देते हो, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। बुक तुम्हें डायरेक्शन देती है, लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ता है। अगर तुमने मेथड समझ लिया लेकिन उसे फॉलो नहीं किया, अगर तुमने रिस्क डिफाइन किया लेकिन उसे रिस्पेक्ट नहीं किया, अगर तुमने रूल्स बनाए लेकिन उन्हें ब्रेक कर दिया, तो रिजल्ट कभी स्टेबल नहीं होगा। मार्केट हर दिन तुम्हें टेस्ट नहीं करता, वो तुम्हें रिवील करता है। तुम कैसे रिएक्ट करते हो, तुम प्रेशर में क्या डिसीजन लेते हो,
और तुम कितना कंट्रोल रख पाते हो, यही सब डिसाइड करता है कि तुम लॉन्ग टर्म में टिक पाओगी या नहीं। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्पीड जरूर है, लेकिन जीत उनकी होती है जो स्लो सोच पाते हैं, जो हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करते बल्कि अपने प्लान के साथ स्टिक रहते हैं। और यही डिसिप्लिन धीरे धीरे रिजल्ट में दिखता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें और स्ट्रैटेजी चाहिए, तो शायद तुम गलत जगह दिख रहे हो। तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, तुम्हें कंट्रोल चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी की कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। और जब तुम ये समझ जाते हो, तब ट्रेडिंग सिंपल लगने लगती है, मुश्किल नहीं। और यही रियल पर्सपेक्टिव है ट्रेडिंग का, जहां फोकस प्रॉफिट पर नहीं, प्रोसेस पर होता है, जहां फोकस परफेक्ट होने पर नहीं, कंसिस्टेंट होने पर होता है। अगर तुम इस अप्रोच को फॉलो करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा गेम चेंज होता है, और तब तुम मार्केट को अलग नजरिए से देख पाते हो। दिस इज पर्सपेक्टिव टेक्स्ट, और हम अगली किसी वीडियो में मिलते हैं।